शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बरपा जहरीली शराब का कहर, अब तक 31 लोगों की मौत। लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, कई लोग अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब पीकर बीमार हुए एक शख्स ने छपरा सदर अस्पताल में बीती रात 11 बजे तोड़ा दम। जहरीली शराब से गांव के रहने वाले पिता पुत्र ने भी तोड़ा दम। पहले जतन साहब के बेटे सुरेंद्र साहब की गई जान, कुछ देर बाद पिता जतन साहब की भी मौत। जहरीली शराब से मरने वालों में ज्यादातर लोग मढ़ौरा मशरक गांव के रहने वाले। नीतीश सरकार पर उठे सवाल। बीजेपी ने बिहार विधानसभा में उठाया जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा। आज सदन से छपरा कूच करेंगे सभी बीजेपी विधायक। जहरीली शराब से मौत के मामले में बिहार विधानसभा में कल बरपा जबरदस्त हंगामा। बीजेपी ने सदन में मुद्दा उठाने पर सीएम नीतीश गुस्से से हुए आग बबूला। बीजेपी विधायकों को कहा, शराबी हो तुम। नीतीश पर बीजेपी का आरोप, कहा आपा खो रहे हैं मुख्यमंत्री। विधायकों को दी जा रही है ठंडा करने की धमकी, सीएम ने दी बर्बाद करने की धमकी। जहरीली शराब से हुई मौत पर बोले तेजस्वी, बीजेपी सत्ता में थी तब भी मर रहे थे लोग, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने साधी हुई थी चुप्पी। बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी नीति पर पुनर्विचार की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी की दलील, शराबबंदी में विफल रही है नीतीश सरकार, अवैध तौर पर बिक रही है मिलावटी शराब, इस वजह से जा रही है लोगों की जान। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने गिरिराज के बयान का किया समर्थन, कहा शराबबंदी को नीतीश को नहीं बनाना चाहिए अपनी प्रतिष्ठा का मामला, या तो इसे प्रभावी ढंग से लागू करे या दे इस्तीफा। शराबबंदी पर नीतीश सरकार के सहयोगी दल के नेता के सुर बदले। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा, किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन, हमें जनता को सिर्फ ये समझाना चाहिए कि अच्छा है या बुरा। बेगूसराय के स्कूल में छात्रा का शव मिलने से प्रिंसिपल शमा कुमारी सहित 5 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज, हिरासत में लेकर पूछताछ। नीतीश के आपा खोने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज, कहा आप गुस्से में अब कांप रहे हैं, अब आ गया है आपके सत्ता छोड़ने का वक्त। सत्ताधारी आरजेडी के विधायकों ने सीएम नीतीश को घेरा, बोले मुख्यमंत्री की शराबबंदी की नीति ही गलत है। तेजाब कांड में जख्मी दिल्ली की छात्रा का इलाज जारी, गले और चेहरे पर है जख्म। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के सहारे सबूतों की तलाश। एसिड अटैक पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से उपराज्यपाल ने की बात, वारदात पर मांगी पूरी रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में लगभग सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट होंगे शामिल। सुखोई 30 और राफेल की आसमान में सुनाई देगी गर्जना। वायुसेना का यह युद्धाभ्यास तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट और हाशमारा एयरबेस पर होगा। वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी शौर्य का प्रदर्शन। एयरफोर्स के मुताबिक इस अभ्यास का तवांग में चीन से कोई झड़प से कोई लेना देना नहीं, पहले से तय था अभ्यास का वक्त। पाकिस्तान ने छेड़ा पुराना राग, यूएन में उठाया भारत के आंतरिक मसले यानी कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर यूएनएससी प्रस्ताव लागू करने की मांग की। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और चीन पर किया पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जो दुनिया को स्वीकार नहीं वो मुद्दे यहां नहीं उठाने चाहिए। भारत ने एक बार फिर यूएन में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, आतंक के प्रायोजक देशों ने हमारी संसद पर किया था हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रायोजक देशों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा आतंकियों को बचाने के बहुपक्षीय मंचों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। तवांग विवाद के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा इंतजाम सख्त। सांबा सेक्टर में मुस्तैद दिखाई दिए भारतीय सैनिक। ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया गया समर्थन, कहा उभरती शक्तियों को मिले जिम्मेदारी। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई तीखी झड़प। आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए महुआ ने किया सवाल, असल पप्पू कौन है। वित्त मंत्री ने किया पलटवार, कहा पश्चिम बंगाल में ढूंढने पर मिल जाएगा असली पप्पू।
निर्मला सीतारमण ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की जीत की तुलना की। कहा, गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद आई शांति, पश्चिम बंगाल में दीदी की जीत के बाद बढ़ा अपराध, जलाए गए हमारे घर। वित्त मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में जनता सरकार के हाथ में माचिस सौंपती है, सवाल यह है कि उस माचिस का इस्तेमाल कैसे किया गया। राजस्थान में जारी भारत जोड़ो यात्रा से आज जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुखू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस के विधायक। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आगामी वित्त वर्ष को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बताया कठिन चुनौती। राहुल गांधी ने साझा की रघुराम राजन से की गई बातचीत का अंश। कांग्रेस ने मौजूदा सरकार में महज 4 से 5 पूंजीपतियों के ही अमीर होते जाने का किया जिक्र। कहा, देश में है 2 हिंदुस्तान। रघुराम राजन ने कहा, कोरोना महामारी में बढ़ा अमीरी गरीबी का विभाजन, मध्यम वर्ग को पहुंची भारी क्षति, नीति निर्माताओं को इस पर करना होगा गौर। 24 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अनिल चौधरी ने दी जानकारी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने समान आचार संहिता का उठाया मुद्दा। विरोध करने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी। सुराना के दलित मोटाराम मेघवाल पर जानलेवा हमले के केस में 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने CST कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। ओडिशा के मयूरभंज में स्पेशल टास्क फोर्स ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले तस्कर को दबोचा। पास से बरामद हुई बाघ की खाल। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर खड़ी DCM में लगी आग, कुछ ही देर में गाड़ी जलकर खाक। मिर्जापुर में कार और टैंकर की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार के लोग तेज रफ्तार कार की सड़क पर खड़े टैंकर से टक्कर। यूपी के कौशाम्बी में दलित छात्रा से दबंग ने की बदसलूकी, शिकायत करने पर तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी। पीड़ित परिवार ने कहा, दारोगा ने फाड़कर फेंकी शिकायत, घर आकर दी धमकी। पीड़ित लड़की ने ट्विटर पर लगाई गुहार, CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार।